बच्चों फिजिक्स की एग्जाम ओवर हो चुकी है एंड अच्छा गया बुरा गया, सबके अपने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अपने इश्यूज हो सकते हैं, प्रिपरेशन पूरी हो ना हो, सारी चीजें अब साइड पर रख दीजिए क्योंकि अब हमारे पास अगले 6 दिन बचे हैं केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए। जो गलतियां फिजिक्स में हुई है वो हमें केमिस्ट्री में नहीं करनी है और 27 फेब के एग्जाम के लिए एकदम धांसू प्रिपरेशन करनी है। 10 चैप्टर को अगले 6 दिन के अंदर किस तरीके से बाइफरकेट करके आप स्मार्ट प्लानिंग कर सकते हैं और अपने सारे सिलेबस को पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी और किन किन इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करते हुए खत्म कर सकते हैं, ये मैं आपको अगले 5 मिनट में बताऊंगी। तो मेक श्योर करिए कि आप स्मार्ट स्टडी करें। हार्ड वर्क करने वाला टाइम चला गया है बच्चों। अगले 6 दिन में जितना स्मार्टली आप पिकअप करोगे टॉपिक्स को, जितना स्ट्रेटेजाइज करके पढ़ोगे, टू द पॉइंट पढ़ोगे, आपको 90+ स्कोर करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो बच्चा लोग, 3 की सक्सेस पॉइंट्स क्या है जब आप केमिस्ट्री की प्रिपरेशन शुरू करते हो, तो आपके दिमाग में किन मुद्दों को रखना है आपको क्लियरली। पहले 2-3 बातें एकदम क्लियर कट समझ जाओ। एनसीईआरटी आपका बॉस है, बाकी किताबें लेके बैठे हो, इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। फर्स्ट टाइम बैठे हो, एब्सोल्युटली वेस्ट ऑफ टाइम है। सिर्फ एनसीईआरटी की किताब लेकर बैठनी है क्योंकि आपका जो पेपर है 85%। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सही सुन रहे हैं, 85% आपका पेपर एनसीईआरटी में से आने वाला है। बाकी वो जो 15% है उसके लिए अगर आप 6 दिन में पढ़ोगे तो आप ये 85% भी स्कोर नहीं कर पाओगे। स्टिक टू योर एनसीईआरटी। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो एकदम गोल्ड हैं। क्यों गोल्ड हैं? क्योंकि हर साल ये क्वेश्चंस लगातार रिपीट हुए हैं। अगले 6 दिन में मैं आपको लगातार प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन की प्रैक्टिस देती रहूंगी एंड मेक श्योर करिए कि आप भी अपनी तरफ से पीवाईक्यू सॉल्व करते रहें। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि सबसे स्कोरिंग मुद्दा कौन सा है हमारे केमिस्ट्री के पेपर में बच्चा लोग, आपको सबसे अच्छे से जो टॉपिक्स करने हैं न्यूमेरिकल्स। किस तरह के न्यूमेरिकल्स करने अगले 6 दिन में मैं आपको बताती रहूंगी। एंड दूसरा, ऑर्गेनिक आपका स्कोरिंग है। आप बोलोगे मैम ऑर्गेनिक ही तो याद नहीं रहती, बट बच्चा जेन्युइनली अगर आपको ऑर्गेनिक आती है, एकदम स्कोरिंग टॉपिक है। स्कोरिंग टॉपिक में आपके नेम रिएक्शंस है, आपके कंप्लीट द रिएक्शंस है एंड सिंपल सिंपल कन्वर्जंस। बहुत ज्यादा टफ कन्वर्जंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में बिल्कुल नहीं आते हैं। करेक्ट? यहां तक बातें क्लियर है? तो एक काम करते हैं, अब हम डे वाइज स्टडी प्लान देख लेते हैं कि हर रोज, जैसे मैंने अभी शुरू किया, तो अभी 2-2:30 बज रहे होंगे जब ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूं मैं। आपकी स्टडी का टाइमिंग 5 बजे से शुरू हो जाना चाहिए बच्चों। 5 बजे से शुरू करते हो तो आपके डे 1 का टारगेट क्या होगा, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा, डे वाइज प्लान हम देख लेते हैं। उसके हिसाब से आप स्ट्रैटेजाइज करके चीजों को फिनिश करोगे। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चा लोग डे 1। अब जो हमारा डे 1 है वो कंप्लीटली हम डेडिकेट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री को। स्टार्टिंग फ्रॉम 5 PM आज शाम को आप क्या करोगे बच्चा लोग, न्यूमेरिकल पे फोकस करोगे क्योंकि यही 3 चैप्टर है जहां से न्यूमेरिकल्स आते हैं। करेक्ट? मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स दे दूंगी, शाम तक इस चैनल पे अपलोड हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, सब कुछ दे दूंगी, टेंशन मत लीजिए। फोकस क्या करेंगे, सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, हेनरीज लॉ डिफाइन, राउल्ट्स लॉ डिफाइन, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, एग्जांपल्स एंड उसके साथ साथ आपको करने हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स। करेक्ट? फिर आ जाओगे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नर्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स कर लेने हैं आपको, और कंडक्टेंस, ईएमएफ ऑफ द सेल, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, एंड आपके कोलरैश लॉ के न्यूमेरिकल्स एज वेल एज स्टेटमेंट। करेक्ट? तो आपका आज का टारगेट होगा सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 2 चैप्टर है, हाई वेटेज है, नियरली आपके 15 से 16 मार्क्स कवर करता है। अब पढ़ते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है, प्रैक्टिस क्या करनी है बच्चों, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स एंड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, लास्ट 5 ईयर्स। अगर आप एक चैप्टर को भाई 2.5 घंटा भी देते हैं, 2 + 2 4 and 5 आवर्स आपके मैं मांग रही हूँ। 5 बजे से शुरू कर रहे हो, 6 7 8 पहला चैप्टर फिनिश, और 9 बजे फिर बैठ जाओ, 9 10 11 फिर से फिनिश, आपके दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे जैसा बोला है वैसा। करेक्ट? तो ये हो गए आपके फिजिकल केमिस्ट्री के 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। करेक्ट? अब आ जाते हैं बच्चा डे 2 पे।
आप डे 2 पे यानी कि कल सुबह उठते ही आप 8 बजे से बैठ गए हो पढ़ने, ऐसा मैं मान रही हूँ, तो डे 2 पे आपको शुरू करना है केमिकल काइनेटिक्स से। अब केमिकल काइनेटिक्स कर रहे हो तो जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल हमको आने ही चाहिए, कुछ भी हो जाए तो भाई रेट इक्वेशन जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर के, ग्राफ सबके आने चाहिए एंड हाफ लाइफ निकालनी आनी चाहिए, लास्ट में अरेनियस इक्वेशन के न्यूमेरिकल आने चाहिए। इतना कर लेते हो 8, 9, 10, 11 या फिर 9 बजे बैठे हो तो 12 बजे तक आपका केमिकल काइनेटिक्स फिनिश हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डीएनएफ ब्लॉक आप दोपहर में लेकर बैठ सकते हो बच्चों, 3 बजे से 4 बजे से जो भी है आप ट्रेंड शुरू करिए, एक एक लाइन पढ़ना शुरू करिए, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पार्ट अच्छे से पढ़िए, KMnO4 एंड K2Cr2O7 के रिएक्शंस एक पेज पर लिख लीजिए सारी की सारी, करेक्ट। क्योंकि यहां से बच्चा क्या आता है, मोस्टली जो आपका बोर्ड का पेपर होता है ना, उसके असर्शन रीजन के क्वेश्चंस इसी सेगमेंट में से आते हैं, डीएनएफ ब्लॉक में से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लाइन बाय लाइन गो थ्रू करें, और मेरे 10 डेज चैलेंज में भी हम लाइन बाय लाइन गो थ्रू कर चुके हैं। Even I'll give you very important, most repeated questions also. But right now, आपको अपनी सेल्फ स्टडी के लिए कैसे चैनलाइज करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। डे 2 का प्लान हो गया बच्चों, अब आ जाते हैं डे 3। डे 3 पे आपको फोकस कर लेना है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सुबह उठते ही लेकर बैठ जाओ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्या करोगे उसके अंदर, नोमेनक्लेचर रूल देख लिए, 10-12 नोमेनक्लेचर के पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लिए, आइसोमेरिज्म सेम टू सेम आपने सारे कर लिए, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल एंड आयनाइजेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, वो सारी चीजें। सीएफटी के 3-4 केसेस खुद से सॉल्व करके देख लिए। आपको हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करना है, आपको ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करनी आ रही है कि नहीं, आपको पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैरेक्टर प्रेडिक्ट करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखो मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि 12-1 बजे तक यानी मॉर्निंग के स्लॉट में आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फिनिश कर रहे हो एंड वहां से शुरू करोगे जीओसी। अब जीओसी में बेसिक थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हो, बाकी मैं ये कहूंगी कि जीओसी के अलावा आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो सारे नेम रिएक्शंस और सारे मैकेनिज्म्स करने के लिए। 30 नेम रिएक्शंस एंड 6 मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एनसीईआरटी, तो वो आपने कर लेना है कवर डे 3 को, ठीक है। याद रखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में से थ्योरी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स यानी जो इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं उनको मिस आउट नहीं करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो गई है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाते हैं डे 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई हमने अपना पूरा जी जान लगा देना, डे 4 बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। आपके पास कुल मिला के हैलो अल्केन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन एंड अमाइंस 4 चैप्टर हैं। आप चाहें तो एक चैप्टर पीछे वाले सेगमेंट में अमाइंस को शिफ्ट कर सकते हैं। बाकी डे 4 को हैलो अल्केन एंड अल्कोहल से स्टार्ट करिए, मॉर्निंग 8 से 12 या 1 या 2 तक हैलो अल्केन एंड अल्कोहल फिनिश करिए, जिसमें आप कन्वर्जन मैकेनिज्म्स एंड बुक बैक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बच्चों ये दोपहर वाले स्लॉट में दीजिए इसको, एंड इसमें से नेम रिएक्शन बड़े तगड़े तरीके से आता है, नेम रिएक्शन बढ़िया से कर लीजिए इसके, क्योंकि हमने एक दिन पहले भी नेम रिएक्शन को टाइम दिया, तो यहाँ पे आपका रिविजन हो जाएगा, लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अल्डोल, कैनिजारो बहुत ही ज्यादा जरूरी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ अमाइंस, रात को आप लेकर बैठे अगर 8 भी बजे है ना, तो 8 से 11 में आप अमाइंस खत्म कर सकते हो, बेसिसिटी का ऑर्डर कर लेना। उसके अलावा डाइजोनियम सॉल्ट के रिएक्शंस बढ़िया से लिख के कर लेना, ठीक है। तो मोस्टली ये ऑर्गेनिक वाला जो पार्ट है 33 मार्क्स का वेटेज कवर करता है, और ये आपका एटलीस्ट 5 मार्क का कन्वर्जन खींचेगा, तो हमें इसके पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम तो यहाँ पे लगभग सिलेबस को खत्म कर चुके हैं। सुबह उठे फटाफट, बायोमॉलिक्यूल्स में काफी चीजें रटने वाली हैं, इन द सेंस कि डिफाइंड आने चाहिए, सारे बोल्ड लेटर वाले डिफाइंड आने चाहिए। तो डे 5 को मैंने बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट किया, ठीक है, 9 से 11 में फिनिश कर लिया। आपसे नहीं हो रहा है, आप मेरी वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, करेक्ट। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए पे आपको मेजरली फोकस करना है, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, प्रोटीन से ग्लोब्यूलर फाइब्रस प्रोटीन, कार्ब वाले सेगमेंट से ओलिगोसैकेराइड, ग्लूकोज या वो सारे सेगमेंट से, डीएनए, आरएनए, डिफरेंशिएशन, टाइप्स ऑफ आरएनए, लाइक दैट। अब क्या करोगे,
सिलेबस फिनिश हो चुका है। डे 5 तक आते आते कई चीजें आप थोड़ा थोड़ा भूलने भी लगोगे, करेक्ट। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी प्रिपरेशन एकदम परफेक्ट जा रही है? तो हम एक पूरा फुल सैम्पल पेपर सॉल्व करने बैठ जाएंगे शाम को 6 से 9 वाले टाइम में, बढ़िया तरीके से 3 घंटे स्ट्रिक्टली, एकदम स्ट्रिक्टली बैठेंगे। उस टाइम ड्यूरेशन में आपको एहसास हो जाएगा कि इतना पढ़ने के बावजूद भी मुझसे कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। और फिर मौका आता है आपके बच्चों डे 6 का, यानी कि फाइनल रिवीजन। इस दिन आपको क्या करना है? फॉर्मूला शीट्स रिवाइज करनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, यानी पूरा स्टार्टिंग 1 to 10 चैप्टर फटाफट आधे आधे घंटे में फटाफट आप देख जा रहे हैं। मॉर्निंग के स्लॉट में आपने पूरा पहले 5 चैप्टर, आफ्टरनून के स्लॉट में नेक्स्ट 5 चैप्टर्स, और फिर आप रात को बैठ गए एक और प्रैक्टिस पेपर देने। यहाँ पे आप टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं वो सेगमेंट्स को कवर करने के लिए जो आपका वीक है या जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है बच्चा लोग, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी से ही बंधे रहना है। अगले 5 से 6 दिन इधर उधर भटके प्रॉब्लम हो जाएगी। मैक्स टू मैक्स ओसवाल पीवाईक्यूज करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, कोई भी पीवाईक्यू की बुक यूज कर सकते हैं, करेक्ट। तो बेसिकली 6 दिन का शेड्यूल हमें एकदम क्लियर है, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ स्मार्ट एग्जाम स्ट्रैटेजी, मतलब कि जो मेरे 1 मार्क के क्वेश्चन हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से बनते हैं। मैंने चैप्टर अच्छे से रीड किया है और की पॉइंट्स को मेमोराइज किया, तो इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 मार्क के क्वेश्चन एकदम प्रिसाइजली लिखना है, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, स्टिक टू द पॉइंट। न्यूमेरिकल्स यूजुअली 3 to 5 मार्क्स में आते हैं, तो आपको प्रॉपर स्टेप देने हैं, आपको फॉर्मूला लिखना है, स्टेप्स दिखाने हैं, यूनिट्स मेंशन करनी है। अगर आंसर लास्ट में सही भी नहीं आया तो भी इन चीजों के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आखिरी में आता है ऑर्गेनिक कन्वर्जन। ब्लाइंडली मेमोराइज कर रहे हो, एकदम रॉन्ग चीज है बच्चा लोग। कन्वर्जन्स लॉजिक पे चलता है, काफी दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो यहाँ पर आप 5 में से 2 मिनिमम तो स्कोर कर ही सकते हो। बट इसी पे अपना पूरा ऑर्गेनिक टिका दिया कि भाई मुझे तो कन्वर्जन आता ही नहीं है, बेटा 5 ही मार्क का आ रहा है, उसमें से कम 2 तो ले ही आओगे क्योंकि नेम रिएक्शंस तो आते हैं आपको। तो इतना ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो बाकी आ जाते हैं, ऑलमोस्ट वी आर डन। तो बेस्ट टाइम क्या कर सकते हो कि मैम स्लॉट्स को डिवाइड कैसे करें, वो तो मैंने आपको बताया। मॉर्निंग कोशिश करो न्यूमेरिकल्स थ्योरी एकदम फ्रेश माइंड में नए चैप्टर्स कवर करने की, और मैंने शेड्यूल भी आपको एकदम उसी तरीके से दिया। उसके बाद आफ्टरनून में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पकड़ लो, रिएक्शंस पकड़ लो। रात में आपको पेपर सॉल्विंग या रिविजन वाला पार्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से हेल्प कर देगा, ठीक है बच्चा लोग। तो दैट्स इट। होपफुली ये चीजें आपको 100% हेल्प करने वाली है। अगले 6 दिन में फॉलो करते हो 90+ स्कोर कर रहे हो, गारंटीड, लिख के ले लो, और मुझे पता है आप आग लगाओगे और केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही बेहतरीन जाएगा। इजी ही आता है हर साल, और इस साल भी इजी ही आएगा, ठीक है बच्चा लोग। तो हम लगातार अच्छी अच्छी वीडियोस आपको अगले 6 दिन में देते रहेंगे, नेम रिएक्शन पे, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज पे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पे। सो मेक श्योर करो कि इस परिवार का हिस्सा बन जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।